अगर किसी इलाके में ट्रैफिक पर खास तौर पर दबाव आने वाला है तो उसी हिसाब से एक्स्ट्रा व्यवस्था पहले से तैयार की जाएगी। यानी इलाज बीमारी के बाद नहीं बल्कि बीमारी आने से पहले किया जाएगा। दोस्तों, सुनने में ये नियम जितना आसान लगता है, इसका असर उतना ही बड़ा हो सकता है, क्योंकि अब रियल एस्टेट सेक्टर में सिर्फ ज़मीन खरीदना और टावर खड़ा करना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि शहर की क्षमता के हिसाब से डेवलपमेंट करना भी पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर डेवलपर को सड़क, पार्किंग और ट्रैफिक सुधार पर एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ा तो क्या वो ये बोझ खुद उठाएगा, या फिर इसकी कीमत आखिरकार घर खरीदने वाले आम आदमी यानी आपसे ही वसूलेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है, और इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि आने वाले समय में आपके सपनों का घर महंगा होगा या नहीं। क्योंकि महंगाई तो वैसे ही बढ़ चुकी है, अब इसमें ये एडिशनल चार्ज अगर जुड़ा तो आप समझिए ये महंगाई का रॉकेट और स्पीड से आगे की तरफ जा सकता है। इसी पर बात करेंगे वीडियो के अगले हिस्से में, इसलिए बने रहिए, क्योंकि अभी भी बहुत अहम जानकारी जो आपसे मैं अभी साझा करना वाला हूँ। दोस्तों, अब जो सवाल यही है कि अगर सरकार बिल्डरों से कहेगी कि पहले ट्रैफिक सुधारो, सड़कें बेहतर बनाओ, पार्किंग की व्यवस्था करो, एक्स्ट्रा एग्जिट एंट्री तैयार करो, ज़रूरत पड़े तो ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट करो, तो आखिर इसका पैसा कौन देगा? क्या बिल्डर अपनी जेब से खर्च करेगा, या फिर हमेशा की तरह बिल सीधे घर खरीदने वाले आम आदमी के हाथ में थमा दिया जाएगा? यही सवाल आज पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्योंकि जब भी किसी प्रोजेक्ट की लागत बढ़ती है तो सबसे पहले लोगों के मन में यही आता है कि अब फ्लैट महंगे हो जाएंगे। लेकिन इसका जवाब इतना सीधा नहीं जितना दिखाई देता है। इसे समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि एक बिल्डर किसी प्रोजेक्ट की कीमत तय कैसे करता है। मान लीजिए किसी डेवलपर ने 1000 करोड़ रुपए का एक बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसमें ज़मीन खरीदने की लागत, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, मजदूरी, स्टील, सीमेंट, बिजली, फायर सिस्टम, लिफ्ट, क्लब हाउस, टैक्स, ब्याज, मार्केटिंग, सरकारी फीस और दर्जनों तरह के खर्चे पहले से जुड़े होते हैं। इसके अलावा बिल्डर पहले ही ईडीसी यानी एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज और आईडीसी यानी इंटरनल डेवलपमेंट चार्ज जैसी कई सरकारी फीस भी जमा करता है। अगर सरकार कहती है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से आसपास के ट्रैफिक पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ेगा और आपको कुछ करोड़ रुपए ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने होंगे, तो ये निश्चित रूप से प्रोजेक्ट की कुल लागत बढ़ा देगा।